एचडीएफसी बैंक के नतीजे हैं। देखिए अभी विषय कहीं ना कहीं फ्लैट टू निगेटिव कारोबार कर रहा है। एनपीए में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिले, वही एक चिंता की बात है। अब एचडीएफसी बैंक पे ही जो है कहने का मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलिए सीधे चलते हैं वहाँ पे। अच्छा थोड़े कहीं ना कहीं कांग्रेस अधिकांश जानकारों ने माना है कि हाँ जिस तरह से एनपीए में थोड़ी बढ़ने की थोड़ा एनपीए में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि प्रोविजनिंग में ये थी उम्मीद, आशंका थी कि प्रोविजनिंग बढ़ता हुआ दिख सकता है। हालांकि सीधे तौर पे ये देखने को मिल रहा। चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Are we set to start or? Yes. All set. Okay. Good afternoon, everyone, and thanks for coming for this quick coverage of our first quarter results. So let me walk you through some of the key numbers, and I'll be happy to take your questions thereafter. So for the first quarter ended June 30th, 2016, our net revenue growth was 19.6%, which took the net revenues for the quarter to 10,588 crores. Net interest income, which is 73.5% of the net revenues, grew by 21.8%, and that took them from 6,388 crores to 7,781 crores. That's 21.8% growth. And that came on the back of an average asset growth of just over 20%, 20.2%, and a net interest margin of 4.4% as against 4.3% in the corresponding quarter of last year. The other income, which is the balance 26.5% of the net revenues, grew by 14%. The largest chunk of the other income tends to be fees and commissions. It's roughly 70.5% of net revenues, of the other income, and fees and commission growth was 15.5%. Moving on to OPEX, operating expenses for the quarter were 4,769 crores. They grew by 19.2% over the corresponding quarter of the previous year. The cost to income ratio was roughly flat at about 45%. After provisions and contingencies and tax, the net profit growth for the quarter was 20.2%, and the actual net profit for the quarter was 3,238.9 crores. Moving on to some of the balance sheet numbers. The total balance sheet size was 7,55,000 crores. That compares to 6,29,000 a year back and just over 7 lakhs as of March. Total deposit growth was 18.5%. So our total deposits as of June were 5,73,000 crores. If you look at within that, the savings account growth in particular was healthy at 22.2%, which of course took the savings accounts to 1,52,000 crores. Current account growth was 13.7%, and the CASA ratio as of June, because of an extremely strong fixed deposit growth as well, was 39.9, just about 40%. Advances growth on a year-on-year basis was 23.2%. Our advances were 4,70,000 as of the quarter end, as of June 30th. सीधे तौर पर मैनेजमेंट जो है आपकी हाइलाइट्स बताते हुए एचडीएफसी बैंक की तरफ से आज कुछ एक ऐसे स्टॉक्स देखिए राकेश जिसमें तेजी देखने को मिली। ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ब्रेक से पहले मैंने चर्चा भी मैंने किया था, कई सारे ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए मदरसन सुमी, हरता सीटिंग जैसे स्टॉक्स हैं जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। सुंदरम ब्रेक, बैंको प्रोडक्ट जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। ऑटो इंडस्ट्री में कोई पसंद है क्या आपको? मनीष, जितने भी स्टॉक्स के नाम लिए आपने, मदरसन सुमी, एक्साइड तो एफएनओ के अंदर उपलब्ध हैं। इन स्तरों पे गिरावट पे बाइंग की जा सकती है। और कैश में एक स्टॉक है सुंदरम ब्रेक, इसके अंदर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 290 के नीचे की स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। पहला टारगेट 335 का, उसके बाद 348 तक की रैली ये दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है राकेश। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपको बताने वाला हूँ। जनरली लोग शेयर बताते हैं तो उसमें उम्मीद करते हैं 10% का रिटर्न हो, 20% का रिटर्न हो, लेकिन मैं स्क्रीन पे कुछ ऐसे शेयर बताने वाला हूँ राकेश जिसमें 1,00,000% तक का रिटर्न देखने को मिला है कुछ सालों में, 25 सालों में। रिफॉर्म्स के 25 साल पूरे हो चुके हैं, इस पर लगातार हम स्पेशल कवरेज कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं सेंसेक्स के साथ। देखिए सेंसेक्स ने करीब 25 सालों में 1780% के आसपास का रिटर्न दिया है। शेयरों का रिटर्न देखिए राकेश, क्या शानदार रिटर्न देखने को मिला। डॉक्टर रेड्डीज 1991 में इसकी कीमत केवल 4 रुपये थी, आज इसकी कीमत है 3,676 रुपये।
यानी तकरीबन 1,00,000% का रिटर्न शेयर में दिया है। अगर किसी ने 4 लाख के शेयर लिए होते, अंदाज़ा लगाइए 40 लाख से ज़्यादा जो है उसमें रिटर्न आता हुआ दिखता। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, वहाँ ऐसा ही कम बेहतर रिटर्न देखने को मिला। 14,000% का रिटर्न जो है शेयर में मिलता हुआ दिखा। 1991 में शेयर कीमत 10 रुपये थी, आज जो है 1460 है। FMCG की दिग्गज कंपनी नेस्ले का देखिए रिटर्न करीब 7,500 से करोड़ के आसपास का, करीब 7,000% के आसपास का जो है कहीं ना कहीं रिटर्न देखने को मिला है। 90 रुपये का शेयर जो है आज करीब 6,000 से ऊपर का ट्रेड कर रहा है। एक और दिग्गज FMCG कंपनी HUL, ये ट्रेंड बता रहा है कि डिफेंसिव स्टॉक्स लोग क्यों कहते हैं खरीदारी करनी चाहिए, आप पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज, HUL, ITC जैसे स्टॉक्स ने एक शानदार रिटर्न दिया। एक कैपिटल गुड्स की कंपनी L&T, हमने देखा कि हायर नोट से अभी भी शेयर काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज के प्राइस के लिहाज से भी देखेंगे तो इस शेयर ने करीब 6,000% के आसपास का रिटर्न दिया है। और GSK फार्मा, यहाँ भी हमने देखा एक शानदार रिटर्न देखने को मिला। जितने स्टॉक्स की मैंने बात की है राकेश, रिटर्न के लिहाज से तो बहुत शानदार है। इसमें से कोई शेयर आपको पसंद है जिसमें आपको लगता है कि चलिए इतना नहीं पर एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है? देखिए मनीष, जितने भी स्टॉक्स के आपने नाम लिए अधिकतर ब्लू चिप स्टॉक्स हैं और सब काफ़ी दिग्गज हैं। जैसे अभी बजाज होल्डिंग का नाम फ्लैश हो रहा था, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स हैं और मेरे को लगता है ये सब स्टॉक्स फर्दर भी एक अच्छा इजाफा दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। अगर किसी का मीडियम टू लंबी अवधि का नज़रिया है तो इन स्टॉक्स में डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। शुक्रिया राकेश। तो कहीं ना कहीं तो ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं, शेयर बाजार यही कहानी कहता है, किसी शेयर को खरीदिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए और होल्ड कीजिए, आपको एक शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है।